स्वागत अछि एकटा और नव विवेचना में। आइ हम सब एकटा एहन विषय पर गप करब जे हमरा सभक जड़ी सँ जुड़ल अछि। मैथिली भाषा को ओ आकर्षक दुनिया आ ओकरा विलुप्त होइब सँ बचेबाक लेल जे आधुनिक स्तर पर एकटा विशाल प्रयास भऽ रहल अछि, ताहि पर गहराई सँ चर्चा करब। तब बिना कोनो देरी के आउ शुरू करै छी। विषयक आरंभ सेतु शाम अर्थात पुल निर्माण से करैत छी, जे हमर सबका आजुक विवेचनाक मुख्य आधार थिक। भाषा के बचाइबाक ई रूपक व दर्शन कतौ नहीं कतौ हमरा सबका ध्यान खिंचाइत अछि। त असल में ई सेतुशाम अछि कि ई सामवेदक एकटा प्राचीन मंत्र अछि जेकरा एकटा मार्गदर्शक दर्शनक रूप में लेल गेल अछि। ई दर्शन मुख्य रूप सँ दू गोट व्यक्तिक लेल बहुत पैघ प्रेरणा बनल जे क्रोध, लोभ, अविश्वास आ असत्य जकाँ चारिटा पैघ बाधा के पार कऽ के एकटा जीवंत मैथिली भाषाक निर्माणक लेल काज कर रहल छथिन। आ ई रूपक हमरा सभक आजुक विवेचनाक पूरा संरचना के स्पष्ट कऽ दैत अछि। हम सब देखब जे कोना ई भाषिक पुल पीढ़ी, डिजिटल दूरी आ प्राचीन इतिहासक बीच बनल अछि। मैथिलीक लेल पुल निर्माण से शुरू कऽ के बाल साहित्य, ओकर बाद डिजिटल पुनराजागरण, पंजी के डिजिटलीकरण आ अंततः अगला डिजिटल चुनौती धरि हम सब पहुँचब। त आउ सबसे पहिने हम सब अपन पहिल मुख्य विषय दिस बढ़ैत छी जे मैथिलीक लेल पुल निर्माणक विषय अछि आ देखैत छी जे सेतुशामक ई सेतुशामक रूप कोइना संपूर्ण सांस्कृतिक संरक्षणक लेल एकटा मजबूत आधार तैयार करैत अछि। बाल साहित्यक क्षेत्र में अग्रणी भूमिकाक बात करी त सबसँ पहले प्रीति ठाकुर जी द्वारा निर्मित पीढ़ीगत पुल कर चर्चा करब। ओ एकटा अहन लेखिका छथिन जे बाल साहित्यक माध्यम सँ युवा वर्ग के हुनकर सांस्कृतिक जड़ी सँ जोड़बाक एकटा अभूतपूर्व काज कयलनि छनि। अहाँ बुझि सकैत छी, कोनो भाषाक भविष्य ओकर सबस छोट बजवैया सभक कल्पना पर निर्भर करैत अछि। प्रीति जी ई बात बहुत नीक जकाँ बुझलनि। गोनू झा सँ लऽ के विद्यापतिक पुरुष परीक्षा धरि ओ मैथिलीक पहिल चित्रकथा सभक रचना कयलानि। ई सब पोथी अपन आप में एकटा बहुत पैघ ऐतिहासिक कदम अछि। हुनकर पोथी विद्यापति कर पुरुष परीक्षा कर एकटा बहुत खास बात ई अछि जे ओ अत्यंत संवादात्मक अछि। माने ओ बच्चा सबके मात्र कथा नहीं पढ़ा रहल छथि, बल्कि हुनका सबके अपन विरासत में अपने सँ रंग भरबाक आ संवाद लिखबाक लेल प्रेरित करैत छथि। ई तरीका बच्चा सबके सीधा भाषा सँ जोड़ैत अछि। आब आउ डिजिटल पुनर्जागरणक नवका दुनिया में प्रवेश करी आ देखी जे गजेंद्र ठाकुर कोना अपन अकेला प्रयास सँ मैथिलीक इंटरनेट क्रांतिक रचना कयलनि अछि। ई कोनो एक दू दिनक बात नहि, बल्कि एक दशक सँ बेसी समयक विशाल प्रयास छै। वर्ष 2000 में याहू जियोसिटीज पर मैथिलीक उपस्थिति सँ लऽ के 2004 में पहिल ब्लॉग भलसरिक गाछ, फिर 2008 में विदेह ई पत्रिकाक आरंभ आ 2014 में 15,000 सँ बेसी लेख वाला मैथिली विकिपीडियाक स्वीकृति धरि ई डिजिटल पदचिह्न स्थापित करबाक एकटा बहुत रोमांचक यात्रा रहल अछि। अहाँ के सुनिका आश्चर्य लागत जे ई विदेह पत्रिका एक दू नहीं बल्कि 11टा भिन्न भिन्न लिपि में प्रकाशित होइत अछि। देवनागरी आ तिरहुता जकाँ मुख्य धाराक लिपिक संगे संगे दृष्टिहीन लोकनि लेल ब्रेल आ नेवारी तथा तिब्बती जकाँ लिपिक उपयोग सेहो भऽ रहल अछि। ई प्रमाणित करैत अछि जे मैथिली भाषा कतेक समावेशी आ व्यापक अछि। त एतै सबसँ महत्वपूर्ण बात ई बुझबाक अछि जे ओ मात्र साहित्यक डिजिटलीकरण नहीं कयलनि, बल्कि मैथिली केन आधुनिक वैश्विक उपकरणक संग जोड़बाक लेल सफलतापूर्वक वकालत सेहो कयलनि, जकर परिणाम ई भेल जे 2022 में मैथिली गूगल ट्रांसलेट जकाँ पैघ प्लेटफॉर्म में जोड़ सकल। एकरा संगे संग मोबाइल आ कंप्यूटर के लेल शब्दकोश आ डिजिटल पुस्तकालयक निर्माण सेहो संभव भेल। ई एकटा बहुत पैघ उपलब्धि अछि। आइ हमरा सबके प्राचीन पंजीकरण के डिजिटलीकरण दिश लजाइत अछि, जतय शताब्दी पुराण वंशावली इतिहास आधुनिक ओपन सोर्स आर्काइविंग सम्मिलित अछि। तनी कल्पना करू, 14वीं शताब्दी सँ चली आबि रहल वंशावली रिकॉर्ड ई पंजी प्रबंध अछि जे मूल रूप से मिथिलाक ब्राह्मण और कर्ण कायस्थ सभक लिखल वंशावली रिकॉर्ड थिक। ई पारंपरिक रूप से विवाहक निर्णयक लेल उपयोग होइत छल, मुदा गजेंद्र ठाकुर एकरा डिजिटल पब्लिक डोमेन में लऽ के एकटा क्रांति लाबि देलनि और एकरा आम जनमानस के लेल एकदम सुलभ बना देलनि।
एकर प्रभाव कतेक पैघ भेल से ऐसा बुझू जे 2007 में पंजी रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण का कारण यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन धरिक शिक्षाविद सबके मध्यकालीन सामाजिक संरचना का अध्ययन करबाक एकटा अभूतपूर्व अवसर भेटल। हुनका सबका शोध में गजेंद्र जीक एहि काज का स्पष्ट उल्लेख अछि। ई मैथिलीक लेल एकटा अंतर्राष्ट्रीय सम्मानक बात अछि। एतय एकटा भारी अंतर अहाँ स्पष्ट रूपसँ बुझि सकैत छी। एक देश ओ पुराना ऐतिहासिक तरीका छल जे तालामे बंद आ गुप्त रहत छल, मात्र किछु पंजीकार सब द्वारा नियंत्रित छल वा उटाह जीनेलॉजिकल सोसाइटी जकाँ संस्थाक एक अधिकार में राखल गेल छल। आ दोसर देश अछि गजेंद्र ठाकुर की नवका ओपन सोर्स तरीका, जे पूर्ण रूपसँ डिजिटल अछि आ जीनोम मैपिंग तथा दूषण पंजी जकाँ पोथिक रूप में आसानीसँ उपलब्ध अछि। सच पूछू ता ई ज्ञान का असली लोकतंत्रीकरण है। लिखिल शब्द के डिजिटल रूप देबाक बाद आब हमरा सबके अगला डिजिटल चुनौतीक विषय में चर्चा करबाक आवश्यकता अछि कि एतने पर्याप्त अछि। ई हमरा सबके एकटा बहुत विचारणीय प्रश्न दिश लई जाइत अछि कि एल्गोरिदम आ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एह युग में कोनो भाषा के बचेबाक लेल मात्र लिखित डिजिटल पाठ पर्याप्त अछि कि खाली टाइप क देलासँ काज चली जाइत। ई एकटा बहुत महत्वपूर्ण सोचनीय विषय अछि। विवेचना में ई तर्क बहुत मजबूती से राखल गेल अछि जे हिंदी आ अंग्रेजी के अत्यधिक प्रभाव से मुकाबला करबाक लेल मैथिली के तुरंत पॉडकास्ट, हाई लेवल वीडियो निबंध, मौखिक इतिहास परियोजना आ जीवंत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म धरि अपन विस्तार करबाक चाही। किएक त आइकाल्हि के युवा पीढ़ी इत्याय अछि साहित्य के संगे संग श्रव्य दृश्य माने ऑडियो विजुअल प्रारूप में अकादमिक चर्चा का भारी आवश्यकता अछि, जाहिसँ ई भाषा लोकक मोन से लोकक कान धरि पहुँची सके। ठीक छै, आउ एहि विवेचना के एकटा अंतिम विचारक संग समेटैत छी। आइ कोनो प्राचीन परंपरा वा भाषा के बचावक अर्थ मात्र ओकरा म्यूजियम जकाँ संरक्षित करके राखब नहि अछि, बल्कि एकर अर्थ ई अछि जे ओकरा निरंतर विकसित होबय पड़तै, जाहिसँ ओ लोकक स्क्रीन, स्पीकर आ दैनिक डिजिटल आदत के हिस्सा बनि सके। तऽ सोचबाक विषय ई अछि कि मैथिली अपन ई नव ऑडियो विजुअल डिजिटल स्वरूप पूर्ण रूपसँ अपना पावत। ई ओ महत्वपूर्ण प्रश्न अछि जे एहि प्राचीन भाषाक भविष्य तय करत।